कीतियां सौ दे हाँ अपने बनी हूं तो आपको टेंशन नहीं है हूं दूए वखे दिखना नहीं है दूआ नंबर नहीं लिखना लिखना कौन है पहला नंबर है 8 तो मैडम राधा जी जाली होना कम मेरा करना है ना 12 2 नंबर से चाहिए हाँ जो राधा कम मेरा करना 12 2 नंबर से चाहिए पारी मोता ने राधा फिर करना है ना तुम्हारा पूरा 12 तो मैं तुम्हारे एक गुजारिश करता कि ज्यादा से ज्यादा वोट पा कने और भी सुनी लिया अगले बगले जड़े भी है ना बाओ बहन ये मैं सोच 2 नंबर आए वोट पाने मिंजाले भी 40-50 वोट है मैं भी मदद करनी है क्योंकि मेरे भी रिलेटिव है 2 नंबर वार्ड तो आते अगले बगले जिला के भी रिलेटिव है पतोपा जब वोटर लिस्ट लिया देखा भी तो कुछ देख ला कुछ वोट पाई सकता है वोट जरूर पवाना है ठीक है ना 2 नंबर वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी है मगर आगे बाहर 4 नंबर वाले 3 नंबर वाले 1 नंबर वाले जिन्होंने जितू को रिलेटिव है ना जहां जितू कहते तू दिक्कन ते यहां दे गलाने दे वोट मैडम पाई सकता तो मेरी को रिक्वेस्ट है सारे ने जिन्हें भी हमें कांग्रेसी कार्यकर्ता ने सारे मिली जुली करी ए रिकॉर्ड जेड़ा बढ़ाना कने हाई स्पीड ले मैडम राज को जताना है ताकि तुम्हारे काम कर सके ज्यादा न बोलता हुआ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ जय कांग्रेस पार्टी। जो हमारे मंडल अध्यक्ष है श्री त्रिलोक भाई वो भी 2 शब्द कहे। आदर सम्मानियों के यहाँ पर विराजमान माननीय श्री आशीष पटेल जी हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव हैं और 3 विभाग इनके पास हैं। सरकार ने इनको नवाजा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इनको अपने साथ जोड़ा है प्रारंभिक शिक्षा उच्च शिक्षा। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पालमपुर में नगर निगम कॉरपोरेशन है और वो विभाग भी आशीष जी के पास है। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हो, जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं। यहाँ ये भगवान स्वरूप एक ऐसी जगह है जहां हम बैठे हैं तो मैं तो बहन राधा जी को पहले ही बधाई देता हूं। ये बार पहले भी जीता हुआ है उनके मां स्वरूप श्रीमती सोना जूझ जी जिन्होंने उनका उस वक्त पे साथ दिया है जब उनको जरूरत थी और आज उनकी बेटी स्वरूप राधा जी आपके समक्ष आई हैं और हम पूर्ण विश्वास रखते हैं कि भाई आशीष पटेल जी के माध्यम से आप अत्यधिक मत उनके पक्ष में डालेंगे और उनको बहुत पुरजोर मतों से जितवाएंगे ऐसा हम विश्वास रखते हैं। भाई अनीश नाग जी यहाँ पर हैं, डिप्टी मेयर हैं, इनका हम सम्मान करते हैं। भाई निशा जी यहाँ पर हैं, यहाँ पर भाई दिलबाग जी हैं पार्षद, यहाँ पर भाई नरदेव जी हैं जो कि यहाँ से निशा जी पार्षद हैं, उनके पति हैं यहाँ पर आए, इनका सम्मान करते हैं। भाई राजकुमार ठाकुर जी यहाँ पर हैं, हमारे मीडिया सेल के जिला के अध्यक्ष हैं। यहाँ बहन उत्तरा ठाकुर जी हैं, यहाँ आरती शर्मा जी हैं, यहाँ बहुत सारे लोग, लाला सुरेंद्र सूद जी हमारे व्यापार मंडल के आदरणीय प्रधान यहाँ पर हैं, भाई किशोरी जी हैं यहाँ पर। हम आपको बताना चाहते हैं सारे मित्र ही ताना हैं ये जितने भी लोग आने चाहे बचपन बीते हैं तो यहाँ खेल दे, मिंटू भाई हैं, बनी जी हैं, आप सभी लोग हर आदमी को मैं पर्सनली जानता हूँ और आप लोग भाई आशीष जी को जानते हैं। एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसी सोच रखने वाला आदमी जिसको आपने चुना है। आप लोगों को बहुत सौभाग्यशाली हम पालमपुर के लोग कि ऐसा घराना और ऐसे पवित्र ऐसा एक परिवार जो आम लोगों की सेवा के लिए कार्यरत रहता है, जो गरीब लोगों से जुड़ा रहता है, उस परिवार का नेतृत्व पालमपुर को मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बहन राधा सूद बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, बहुत अच्छी डायनामिक लेडी है। मां स्वरूप इनके सोना सूद जी ने जो विकास कर बताया ये उसको और आगे ले जाने के लिए पूरा मादा रखती है और अपनी बात जो उसको उठाने का आप लोग सभी भली भांति परिचित हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हो कि जो नगर परिषद की पहले अध्यक्षा रही तो इनमें काबिलियत है तभी रही और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि जो आने वाला समय है वो आपका है, 12 नंबर 2 का है और आपको और विकास में जो समय है वो मिलेगा। आपके कार्य जो है उसको करने में उसका मंत्रालय, उसके मंत्री हमारे पास है आशीष जी के रूप में।
जो कॉरपोरेशन है, यूडी डिपार्टमेंट है, उसके मिनिस्टर हमारे पास है। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पूरी कांग्रेस की टीम आप लोगों के साथ है, बहन राधा जी के साथ है। एक घर घर का बच्चा, एक महिला, बहन, नौजवान, जितने लोग आप शहर के हैं, सभी लोग राधा जी के पक्ष में वोट करें। और आप लोग तो जानते हो, आप समझदार हो, और हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि सरकार भी कांग्रेस की है, नगर निगम भी कांग्रेस की है, पहले भी पार्षद कांग्रेस के थे, और अब राधा बहन अत्यधिक मतों से जीतकर आप लोग भेजेंगे और आपके रुके हुए सारे कार्य होंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इनको जितवा कर आप लाएं, और अपने जो आपका वार्ड नंबर 2 है, इसका विकास और इनका, ये देखिए भी सौभाग्य होता है, किसी कारणवश से पहले नहीं आ पाए, लेकिन अब वार्ड नंबर 2 ही है, और 2 ही नंबर पे इनका निशान है। पहले नंबर पे निशान है वो दबाना और 2 नंबर को हराना है। तो ऐसा ही आपने आज ये पहले नंबर पे आ गई है, और आपके वोटों से अत्यधिक मतों के रूप में और ऊपर आएंगी, और आपके सारे कार्य होंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, सभी को नमस्कार। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री आशीष पटेल जी से, जो हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव है, पालमपुर के नौजवान विधायक है। भाई आशीष जी आपके समक्ष अपना मार्गदर्शन रखेंगे। आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय भक्त जी राकेश जी, हमारे बीच में हमारी पार्षद रही श्रीमती सोना सूद जी, त्रिलोक चंद जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पालमपुर के सम्मानीय अध्यक्ष, अनीश नाग जी हमारे डिप्टी मेयर, यहाँ उपस्थित निशा जी, राजकुमार जी और दिलबाग जी जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं, साथ में उपस्थित राजकुमार ठाकुर जी, अवनीश जी, काकू जी, और यहाँ उपस्थित परम आदरणीय सुषमा सूद जी, आरती शर्मा जी और उत्तरा ठाकुर जी, इंदू जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, किशोरी लाल जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र सूद जी, कपिल सूद जी, आदरणीय श्री संसार चंद जी, प्रमोद जी, और यहाँ पर उपस्थित बनी जी, आदरणीय श्री दीवान चंद जी हमारे बीच में है, सुरेंद्र सूद जी हमारे बीच में, यहाँ पर रमेश मांगी जी मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे, और श्री कमल जी, विशाल जी, घनी जी, सोनू जी, पिंपी जी, पैनू जी, रामू जी, सनी जी, अशोक जी, अंकित जी और राजीव जी, प्रेम जी, सबके नाम ना लेते हुए अगर आप इजाजत दे तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हम उम्र दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज ये जो चुनावी हम यहाँ पर चुनाव के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं सबसे पहले आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं। अनीश नाग जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 2 वर्षों से परम आदरणीय सोना सूद जी ने इस वार्ड का नेतृत्व किया, और ये 2 वर्ष जो निकले हैं, ये 2 वर्ष ऐसे थे जब सरकार भाजपा की थी, कॉरपोरेशन बेशक कांग्रेस पार्टी की बनी, लेकिन सरकार जो बनकर सामने आई वो भाजपा की सरकार बनी। पहले तो नगर निगम जो, और आपके वार्ड से आपने भारी मतों से सोना सूद जी को यहां से जिताकर भेजा। जब यहां से वो जीत कर आए तो पिछले कुछ ही साल, 2 साल के अंदर अंदर, हालांकि दूसरी सरकार की कोशिश ये थी कि यहां पर अफसर कोई भी ना तैनात ढंग से हो पाए ताकि आप लोगों के काम ना हो सके। फिर भी इन्होंने मेहनत की, चाहे वो रास्ते हैं, लाइटें, सोना सूद ने अपनी तरफ से जो मेहनत बन पाई पूरी की। और चुनाव पिछली बार आया था
यहां से लड़ने की छूट। कांग्रेस पार्टी ने राधा सूद जी को टिकट दिया और यहां पर बैठे उस समय, क्योंकि सरकार दूसरी थी और इनके अफसर भी इनके थे। यहां पर बैठे अफसरों ने एक ऐसा जाल बुना जिसके अंदर इनका वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन कर दी। डिस्क्वालिफिकेशन हुई, ये आगे कोर्ट में गए, कोर्ट से ये निर्णय हुआ कि राधा सूद जी चुनाव लड़ सकती थी। और ये सामने आपके आज चुनाव लड़ने को खड़ी है। मैं आपको आपके जोश से मैं इनको पहले ही अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हम लोग जितने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी की पार्षद बनकर एक बार फिर राधा सूद जी। मैं आपसे दो चार बातें और करना चाहूंगा। जब हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जब हम गा रहे थे, जो 2 नंबर का आपका वार्ड है, जो कि आपका यहां से ऊपर से शुरू होकर और तकरीबन बस स्टैंड तक नीचे चला जाता है, और ऊपर जहां से नगर निगम का बाउंड्री आपकी पुरानी नगर परिषद की बाउंड्री थी, यानी कि टी-बर्ड होटल के पास में, वहां से शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा वार्ड है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वार्ड में काम करने को भी बहुत कुछ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास आकर आज चुनाव का समय आया है, तो भाजपा के लोग भी आपके पास आने वाले हैं। आपके पास आकर गलत बयानबाजी भी करेंगे, आप लोगों को गलत समझाने की भी कोशिश करेंगे। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि यही वो राधा सूद है जो नगर परिषद की अध्यक्षा थी, और यही वो राधा सूद है जब ये नगर परिषद की अध्यक्षा थी, इनके समय पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि पालमपुर नगर परिषद को इसलिए मिली थी क्योंकि ये नगर जो उस समय होता था, जो ये नगर परिषद होता था, वो सबसे साफ सुथरे नगर परिषदों में गिना गया था। और आज अगर ये पार्षद बनकर आप चुनकर इनको भेजते हैं, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार फिर से हमारा जो नगर निगम का इलाका है, चाहे वो वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 15 तक, उसमें एक बार फिर से सफाई दोबारा से होगी। एक बार फिर से एक ऐसा मौका आपके हाथ में आया है कि एक काम करने वाले आदमी को आपने आगे लेकर आना है। आपने एक ऐसे आदमी को लेकर आना है जो आपके समक्ष खड़ा होकर आपकी बात सुने, आपकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर सके। हम सब यहां पर बैठे हैं, और मुझे आज याद किसकी आती है? मुझे याद आती है ठाकुर बलवंत सिंह जी। ठाकुर बलवंत सिंह जी इस नगर परिषद जब ये होती थी उसका कई वर्षों तक हिस्सा रहे, और सुरेंद्र सूद जी उनके साथ साथ उनके दोस्त हमेशा इस नगर परिषद का हिस्सा बने। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आप लोगों के वो काम करते थे। अगर वो काम ना करते होते तो आप लोग उनको कभी जिताकर नहीं दोबारा भेजते, लेकिन उन्होंने आपके काम किए, और उन्हीं नक्शे कदमों पर चलते हुए राधा सूद जी आज आपके बीच में आई हैं और आपके काम करने के लिए बीच में आई। आज भाजपा के लोग, क्योंकि मुद्दा तो है नहीं, किस बात पे चुनाव लड़ेंगे? आपने मुझे यहां से जिताकर भेजा, मैं आपका बहुत धन्यवादी। आपने मुझे दूसरी बार अपना विश्वास जताकर अपना भेजा है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपके काम किसी तरह से आ सके। और उसी तरह से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज भाजपा के लोग जब यहां पर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। युवाओं से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, उनकी नौकरियों का मामला हो, उनके किसी कामकाज का मामला हो, उनकी पढ़ाई का मामला हो, तो इस सरकार ने हर चीज पूरी करने की ठान रखी। महिलाओं से रिलेटेड कोई मामला हो, बुजुर्गों से रिलेटेड कोई मामला हो, इस सरकार ने उसको पूरा करने की ठानी। मैं आपके समक्ष 2 चीजें और बताना चाहूंगा और आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा। पालमपुर के जो आसपास के इलाके हैं, जिसमें पानी की अक्सर किल्लत भी रहती थी, इसके लिए हमने 2 बड़े काम किए। सबसे पहला काम,
कि जो आपकी ये नगर परिषद की जो लाइनें होती थी, यहाँ पे नगर परिषद इसको मैनेज करता था, अब ये सब के सब आईपीएच डिपार्टमेंट को दे दी गई है, ताकि वही इसका रख रखाव करे, वही इसकी पाइपलाइन बदले, वही यहाँ पर काम करे। और दूसरा बड़ा काम, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी, दूसरा बड़ा काम यह है कि पालमपुर शहर के आसपास के लगते हुए जो इलाके जिनमें घुग्गर, बिंद्रावन, बंदला, आईवा, लौना ये इलाके आते हैं, उसके लिए 135 करोड़ रुपया पालमपुर के लिए स्वीकृत हुआ है। और ये किसने किया है? ये आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं आपको एक और बधाई देना चाहता हूं, पीने का पानी ताकि हर घर में पहुंचे, और हर घर में ऐसा नहीं पहुंचे कि आज आया तो कल नहीं आया। हर घर में पीने का पानी ऐसा आना चाहिए कि जब नल का खुला उस समय पानी वहां से गिरना चाहिए। और उसके लिए तकरीबन 48 करोड़ रुपए की लागत से आपके इस शहर के अंदर पानी की सुविधा मिलेगी, जो कि 24 घंटे और 7 दिन आपकी चलेगी। आज क्या होता है? आज होता है कि अगर आपके 3 घंटे पानी दिया, आपको कहते हैं टैंकी भर लो। रात को कभी 10 बजे चल रहा है पानी, कभी 11 बजे चल रहा है, जब सो गए हैं उसके बाद पानी चलने की बात होती। लेकिन हमारा ये ध्येय है कि आने वाले समय में जैसे ही टेंडर लग जाएगा, जैसे ही स्कीम पूरी होगी, हर घर को 24 घंटे नल में पानी आता रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। और आज कांग्रेस पार्टी अगर आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर सत्तासीन हुई है, तो इसमें मैं कहता हूं सबसे बड़ा अगर योगदान है तो आप लोगों का योगदान। आपने ऐसा चाहा कि एक ऐसी पार्टी यहां पर जीत कर आए जो आपके काम कर सके, आपकी सोच आपके लिए कुछ सोचे। और मैं आपसे एक विनती आज ये करने आया हूं, राधा सूद जी किसी परिचय के मुताज नहीं है, इन्होंने काम करके पहले भी दिखाया है। हाँ, कुछ एरिया ऐसा जरूर है कि जो कि अभी नगर निगम में बाद में जुड़ा, लेकिन बहुत सारा इलाका इनका ऐसा है जो जहां पर ये पहले से काम करते आए। मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगा, पार्षद आपका अपना होगा, विधायक आपने चुन दिया है अपना, आपका विधायक होगा, आपका पार्षद होगा, और इसके और इनके जो जमीन का काम है वो भी चला हुआ है, लेकिन ये अभी नहीं सुनेंगे किसी की। हो गए, कर देना बोल जाता है। अच्छा भाई तो जा कोई गल नहीं, कोई नहीं। तो मैं ये आपको कह रहा था, जब भाषण बड़ा बोरिंग हो जाए तो एक आधा ऐसा कुछ चाहिए। तो इसके लिए कोई बोर नहीं हुआ, बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हो। अच्छा, तो मेरा कहने का आप सबसे ये मतलब था कि अगर आपका पार्षद आपका होगा, विधायक आपने अपना चुना है, सरकार आपकी है, तो आपके काम कैसे रुकेंगे मैं भी आपसे समझना चाहता हूं। आज कोई ऐसा चांस हो ही नहीं सकता कि इस इलाके का, नगर निगम का जो काम है, किसी भी आदमी का कोई काम रुक जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि चुनी हुई सरकार आपकी है, चुना हुआ पार्षद भी आपका होगा, तो आप कम से कम सरकार से ये कुछ मांगने वाले भी बनेंगे। पिछले 2 साल से हमने देखा पार्षद कांग्रेस पार्टी के भाजपा की सरकार और काम नहीं करने देते थे। आज जब सरकार कांग्रेस पार्टी की है और अपना पार्षद भी कांग्रेस पार्टी का होगा, तो जो काम आपके हैं वो धड़ाधड़ हो। मैं आप सबसे ज्यादा कहते हुए आप सबसे क्षमा भी मांगूंगा कि मैं आपके बीच में आने के लिए लेट हो गया था, लेकिन आप इतना एतबार, इतना विश्वास हम सब पे रखिएगा। अभी ये सिर्फ केवल 4 महीने का समय हुआ है। इस 4 महीने में तकरीबन 300 करोड़ रुपया पालमपुर
के इलाके के लिए आ चुका है, अभी और आना है। आप लोगों की मदद की जरूरत है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ आप सबसे विदा भी लेता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। राधा सूद जी को यहां से हम जिताएं और ज्यादा से ज्यादा काम हम इस इलाके के करवाएं। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता था, आप सब ने मुझे सुना, यहाँ पर आप सब आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हिमाचल। आप सब कृपया यहीं बैठे रहिए। आप सबका ये जलपान का प्रबंध है, कांग्रेस पार्टी आपको यहीं पे अपनी सीट पर ही मिल जाएगा। प्लीज बैठे रहिए। थैंक यू सबका, थैंक यू। बैठे रहिए।